अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं अपना यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम पढ़ रहे थे टॉपिक नंबर 2 दैट इज़ वैलेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, वैलेंस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कि वैलेंस कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था। ठीक है, और क्या है उसके अंदर। अब देखते हैं कि मज़ीद ये किस तरह डिवाइड है। ऑक्टेट, थ्योरी ऑफ वैलेंस और रूल ऑफ 8, और दूसरा पार्ट है डुप्लेट रूल और रूल ऑफ 2। ठीक है, अब देखते हैं कि इस इन थ्योरीज में क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। ओके जी, हियर वी गो। आपके पास पेज नंबर 93 पर आपकी बुक पे ऑक्टेट, थ्योरी ऑफ वैलेंस और रूल ऑफ 8। ऑक्टेट मीन 8। Octet theory of valence explain the tendency of atoms to attain 8 electrons in the outermost shell in order to attain stability. ठीक है, for example, oxygen atom has 6 electrons in their valence shell. It share or gain 2 electrons in its outermost shell and attain the stability by completing its outermost shell with 8 electrons. This is also known as the octet rule or rule of 8. ओके जी, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है, ये इन दो साइंसदानों ने पेश की थी 1960 में, कि इस थ्योरी के मुताबिक अगर एक एटम में इतनी गुंजाइश हो, ठीक है, कि वो क्या करे कि वो अपने बाहर वाला जो उसका शेल होता है ना, एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स जो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उस वहाँ पर अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने एटम रख सके, कंप्लीट कर सके? 8। ठीक है, इसलिए इसको ऑक्टेट कहते हैं। तो 8 कंप्लीट करके वो फिर क्या कर लेगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी एटम में वो क्या ये उसकी टेंडेंसिटी हो, उसमें जो है गुंजाइश हो उसके आउटर मोस्ट शेल में कि वो अपने 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर ले और स्टेबल हो जाए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी? ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने आपको ऑक्सीजन की एग्जांपल दी है। ऑक्सीजन के वैसे तो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन फिर ये क्या करता है, या तो ये शेयर करता है, ठीक है, या तो ये ले लेता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपने बाहर वाले शेल में, तो स्टेबल हो जाता है। इसके फिर बाहर के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल, ये एक रूल है। ठीक है, उसने अपने 8 कंप्लीट कर दी तो वो स्टेबल हो गया। ठीक है, ये मैं आपको आगे डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ऑक्टेट रूल का तो समझ आ गया, जब एटम, कोई भी एटम जब अपने बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा ना, या जिस तरीके से करेगा, तो उस रूल को जो है ना वो ऑक्टेट रूल कहेंगे। ओके जी, अब आगे आपके पास डुप्लेट रूल और रूल ऑफ 2। वो 8 का रूल था और अब ये 2, सेम है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ वहाँ 8 थे, यहाँ 2 होंगे। जब द टेंडेंसिटी ऑफ एटम्स टू attain the 2 electron in the valence shell in order to attain stability. For example, helium has 2 electron in its valence shell and is stable. The elements in group 8 of the periodic table such as helium, neon and argon are known as noble gases. They are also called inert gases because they are very stable. आगे पेज पे डुप्लेट थ्योरी सेम, अगर किसी एटम में इतनी गुंजाइश हो, या वो अपने बाहर वाले शेल में क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन शामिल कर ले, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन अरेंज कर ले, ठीक है, और स्टेबल हो जाए, ठीक है, तो वो जिस रूल से, जो ये रूल है, तो उसको क्या कहेंगे? डुप्लेट रूल और रूल ऑफ 2। ठीक है, एक ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी कि वो 8 एटम कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन कर ले कोई एटम, तो वो ऑक्टेट हो जाएगा। अगर इन केस वे 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है बाहर वाले शेल में कंप्लीट कोई भी एटम, तो वो क्या रूल कहलाएगा? रूल ऑफ डुप्लेट। बस ये सिर्फ नंबरों का फ़र्क है। ठीक है, और शेल हमेशा, ये पॉइंट आपने याद रखना है, शेयरिंग बॉन्ड की फॉर्मेशन सिर्फ आउटर मोस्ट शेल से होती है। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल का एनर्जी लेवल बहुत कम होता है बनिस्बत इनर मोस्ट शेल के। ठीक है, ये जो बाहर वाले, जितने भी बाहर वाले शेल है ना,
ये मैंने बहुत डिटेल से आपको क्लास में समझाए हुए हैं एनर्जी लेवल्स। बाहर वाले शेल की जो एनर्जी होती है वो हमेशा कम होती है, तो बॉन्डिंग भी जो है ना, जो पार्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में वो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये आपके पास जो अच्छा कुछ आपके पास अब आगे ना एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हीलियम वगैरह, नियॉन, ठीक है, आर्गोन, ये सारे नोबल हैं। अब नोबल इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टेबल हैं। स्टेबल ये क्यों है? क्योंकि इनके बाहर वाले जो शेल है ना उनमें इनके इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। 8 पूरे हैं, ये देखें 8 यहाँ भी पूरे हैं, 8 यहाँ भी पूरे, एक पेयर 2-3 पेयर की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, स्टेबल हैं, डिपेंड नहीं करते, ये पार्ट भी नहीं लेते किसी केमिकल बॉन्ड में, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है। ना इनको इलेक्ट्रॉन की देने की ज़रूरत पड़ती है, ना इनको लेने की ज़रूरत पड़ती है, ना इनको शेयर करने की। क्यों? क्योंकि इनके अपने इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, ठीक है। तो सारे एटम ये चाहते हैं कि हम इनकी तरह अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें बाहर वाले शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, और स्टेबल हो जाए, ताकि हम किसी चीज़ के साथ रिएक्ट ना करें। जब कोई चीज़ रिएक्ट ना कर रही हो तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो नेचर में सर्वाइव कर रही है, ठीक है। जो आसानी से रिएक्ट हो जाती है वो वीक होती है, ठीक है। तो ये नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं आसानी से, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये स्टेबल होती हैं, ठीक है। ये बहुत कम, ये रेयर होती हैं, ये इनके सारे पूरे हैं। सिर्फ हीलियम इनमें एक ऐसा है जिसके बाहर वाले शेल में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी सारे एटम ये कोशिश करते हैं कि उनकी कन्फिग्रेशन, उनकी अरेंजमेंट ऐसी हो जैसी इनकी है, ठीक है, या हीलियम जैसी, हीलियम के 2 बाहर हैं। तो अब आगे मैं इसको आपको सारा ये एक्सप्लेन करती हूँ डायग्राम के साथ। अच्छा, ये पूरा कर रहे हैं इसको। स्टेबल एंड रेयरली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बहुत कम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, ठीक है। नोबल गैसेस टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड बनाने के लिए बहुत कम रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं। देयर स्टेबिलिटी कम फ्रॉम देयर कम्प्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। ये वही बात है, मैंने आपको बता दिया, इनके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, इनको ज़रूरत नहीं पड़ती रिएक्शन करने की, एक्सेप्ट फॉर हीलियम दैट has 2 electron in the outermost shell. All other noble gases have their outermost shells filled with 8 electron. सिर्फ हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर वाले शेल में, बाकी सारे जो नोबल गैस के एलिमेंट है उनमें 8-8 होते हैं, ठीक है। A shell with 8 electron is called an octet and is very stable. जो जिस भी बाहर वाले शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो किसी भी एटम के, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, उसको ऑक्टेट कहते हैं। 8 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, और वो बहुत स्टेबल होता है। Thus when atom take part in chemical reaction they tends to combine in way to complete 8 electron in their outermost shell to attain the electronic configuration of the noble gas, ठीक है, except helium। इसलिए हर एटम जो है ना वो केमिकल रिएक्शन में इसलिए हिस्सा लेता है कि वो दूसरे एटम्स के साथ मिल के कोई लेन देन करके अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें और स्टेबल हो जाए, ठीक है। लेन देन समझ आ गया ना, मतलब कि वो अपने आप को 8 या 2 पूरे करना चाहते हैं, 8 मैक्सिमम, वो चाहते हैं कि हमारे भी बाहर वाले शेल में 8 पूरे हो जाएं इलेक्ट्रॉन, तो हम जो है फिर क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, किसकी तरह, नोबल गैस की तरह। तो अब आपको समझ आ गया ना रूल ऑक्टेट, और बहुत आसान, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरह का है, ठीक है। तो अच्छी, मतलब स्टेबल चीज़ है, तो वो देख के एटम बाकी भी चाहते हैं कि वो वैसे ही हों, ठीक है। तो वो इस कोशिश में केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते रहते हैं। मैं आगे आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करती हूँ, वेट, ठीक है। अभी ये कंटिन्यू करते हैं वीडियो, नेक्स्ट पार्ट वीडियो का। मैं आपको, वीडियो बहुत लेंथी हो रही थी, इस वजह से डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर लेती हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ फॉलो अप करते रहें साथ साथ, स्टे ट्यून।